जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ना ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें,
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं। किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी कर दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, लोगों से अपना घर तो चल नहीं रहा, अपने बच्चे तो पल नहीं रहे। संगत जी, इतना बुरा हाल है लोगों का। जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं ना, जो संगत जी, जो लोग बेचारे रोज की रोज कमाते हैं, रोज की रोज खाते हैं, संगत जी, लोग बेचारे सुबह सुबह निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। संगत जी, सारा सारा दिन वो लोग काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ नहीं देखते वो लोग। संगत जी, सारा दिन काम करने के बाद, जब थकने के बाद, जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, क्योंकि आजकल ना पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। संगत जी, कोई आसान नहीं है पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना, बहुत मुश्किल है संगत जी, क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पर। पैसा संगत जी दो ही चीजों से आ सकता है, या नौकरी करो किसी के अंडर, या फिर अपना काम करो, और दोनों ही चीजें नहीं है। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा तो संगत जी फिर फंसा पड़ा ना बीच में। प्रॉब्लम तो फिर एक नॉर्मल बंदे को, मिडिल क्लास फैमिली को है ना दिक्कत। तो फिर तभी तो आज मैं गुरुजी को इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी संगत जी, मैंने हिम्मत जुटाई है। और मैं कौन होता हूँ गुरुजी से कुछ कहने वाला, बोलने वाला, बात करने वाला। इतनी मेरी हैसियत नहीं है, इतनी मेरी औकात नहीं है संगत जी कि मैं साक्षात गुरुजी महाराज, शिवजी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो सिर्फ गुरुजी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के, और वो ही करने जा रहा हूँ संगत जी। आप सब ना ध्यान से सुनना। तो मैं गुरुजी को क्या कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।
संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, कविता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कविता जैन, गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग जैन हैं, जैनी हैं। तो संगत जी, हम लोग ना जल्दी से ऐसे मानते नहीं है ना, मतलब गुरु जी को, या हमारे संगत जी अपने ही मंदिर होते हैं, अपने ही हमारे गुरु होते हैं, तो ऐसे ना हम लोग मानते नहीं है संगत जी। और देखो, जहाँ लिखा है देखो वहां तो मानना ही है ना। जब गुरु जी का बुलावा आ गया तो फिर कौन से अपने गुरु, कौन से अपना मंदिर, फिर तो संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर ही जाना पड़ता है ना। जहाँ बुलावा आ गया तो फिर तो जाना ही है, ना वाली कोई बात ही नहीं है। संगत जी, मेरे अंकल, मतलब मेरे अंकल इतनी ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक करते थे संगत जी, कभी आज तक वो, मतलब जो हमारे जो मंदिर होते हैं, जो जैन स्थानक होते हैं संगत जी हमारे, कभी आज तक वहां नहीं गए, कभी जिंदगी में। मेरी सास बोल बोल के मतलब थक गई, उनकी डेथ हो गई। ससुर बोल बोल के थक गए, उनकी डेथ हो गई, पर मेरे अंकल नहीं माने। बहनें बोलती थी, अंकल नहीं माने। बच्चे आगे इतने बड़े बड़े हो गए, नहीं माने। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में जाने के लिए मेरे अंकल ने 1 मिनट में हाँ कर दी थी। 1 मिनट के अंदर कहते हैं हाँ मैं चलूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे। जब हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में गए थे ना संगत जी, मेरे अंकल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब इतनी ड्रिंक करते हैं, देखो संगत जी, अंदर बॉडी तो खराब होती है ना, फिर चीजें तो खराब हो ही जाती है ना फिर अंदर से। किडनी खराब हो गई थी, लिवर भी डैमेज था, सारी चीजें अंदर ही अंदर ना बंदे की संगत जी खराब होती जाती है ना, और पता नहीं चलता। बाहर से देखने में लगता है सब ठीक चल रहा है, सब ओके रिपोर्ट है, पर संगत जी अंदर क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता। अंदर कौन सी बीमारी जनरेट हो रही है किसी को भी नहीं पता। संगत जी बहुत हालत खराब। जैसे तैसे करके मेरे अंकल गए। हिम्मत थी ना अंदर, हिम्मत थी संगत जी, हिम्मत रखनी चाहिए। शरीर तो चलेगा, कभी नहीं चलेगा, आखिरकार चलो कोई बीमारी नहीं है, कोई बात नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ओल्ड एज आ जाएगी, फिर अपने आप शरीर नहीं चलेगा संगत जी। हमेशा थोड़ी शरीर भागता रहेगा संगत जी, चाहे बीमारी हो चाहे ना हो, शरीर ने तो बूढ़ा होना ही है। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, आप आज बनाओ, अच्छे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, पर जब वो 80 साल, 100 साल की हो जाएगी ना, हालांकि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पर संगत जी वो खुद ही ना देखने में बहुत पुरानी लगेगी और वो ढीली हो जाएगी, बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है, इसका मतलब ये कि वो ओल्ड एज में है। संगत जी वही हालत थी मेरे अंकल की। बीमार भी थे, चीजें भी थी, कुछ खराब भी थी, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, कुछ और एक दो चीजें थी संगत जी पर्सनल, मतलब ना बहुत बुरा हाल हो गया था। गुरुजी के पास गए। गुरुजी को मेरे अंकल ने एक ही बात बोली। मेरे अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी या तो बचा लो या ले जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। या बचा लो, ठीक कर दो, या अपने साथ ले जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं आ रहूंगा तो मैं तो बाज नहीं आने वाला, मैं तो पीऊंगा, और पीऊंगा तो मर जाऊंगा, इससे बढ़िया आप ही ले जाओ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को ठीक कर दिया। कैसे ठीक करा मुझे भी नहीं पता। आज कोई अगर मेरे से पूछे ना कि आपके अंकल कैसे ठीक हुए थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है संगत जी में बस उसका, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कैसे डे बाय डे मेरे अंकल ठीक होते गए, ठीक होते गए। बताना बड़ा मुश्किल है, सोचना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताऊं कैसे। आज की डेट में मेरे अंकल बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन है। हम लोगों ने कोई दवाई नहीं खाई, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, फिर भी आप देख लो कृपा है गुरुजी महाराज की, जो आज सब कुछ ठीक हो गया पहले जैसा। पर आदतें मेरे अंकल की वैसी ही हैं संगत जी, पीने वाली, खाने वाली, बस वही आदतें हैं, वो तो चीजें नहीं ठीक हो सकती हैं, वो जैसी गुरुजी की मर्जी। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।